फ्रेंड्स, डॉक्टर सिद्धार्थ शाह के हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और एक डायबिटीज के एक अच्छे पैरामीटर के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानने की ट्राई करेंगे। वो है मेरा HbA1c का रिपोर्ट। ये HbA1c क्या होता है? फ्रेंड्स, आपने शुगर के बारे में बहुत कुछ जाना, डायबिटीज क्यों होता है, अगर मैं कंट्रोल नहीं रखूंगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। बट मुझे पता कैसे चलेगा मेरा कंट्रोल में है कि मेरा कंट्रोल में नहीं है? देखो, कभी कभी आपने करवा लिया, मशीन से चेक कर लिया, घर पे चेक कर लिया, डॉक्टर के पास करवा लिया और वो शायद नॉर्मल आ गया और वो शायद एबनॉर्मल आ गया। उससे सही में क्या मेरा आउट ऑफ कंट्रोल है? वो एक रीडिंग से सही में क्या मैं जजमेंट ले रहा हूं कि ये मेरा पूरा कंट्रोल में रह रहा है? पूरा कंफ्यूजिंग। अब यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेडिकल साइंस ने ये इन्वेस्टिगेशन ढूंढा गया या कॉन्सेप्ट आया, दैट इज HbA1c। समझो, एक और एग्जांपल से बात करते हैं। आज मेरी विजिट है डॉक्टर साहब के पास और कल ही मैरिज का इनविटेशन था। मैं मैरिज फंक्शन में गया, रिसेप्शन पे गया और मेरे से नहीं खाना चाहिए पर मैंने 4-5 गुलाब जामुन खा लिए। और दूसरे दिन में गया और मेरा शुगर 250 आ गया, 200 आ गया। रूटीनली मेरा नॉर्मल रह रहा था और उसी दिन ज्यादा आया। तो क्या मेरी दवाइयां बढ़ानी चाहिए? क्या मेरा सही में आउट ऑफ रेंज है? सेम, मैं आज मेरी विजिट है और मैं जाने वाला हूँ डॉक्टर साहब को मिलने के लिए। बट कल ही एकादशी गई थी और मैंने उपवास कर लिया। अब वो उपवास के कारण मैं वहां गया और मेरा रीडिंग सिर्फ 110 ही आया। तो उस दिन एकदम डाउन आया, तो क्या सही में मेरा एकदम डाउन रह रहा है, कंट्रोल रह रहा है? ये कंसेप्ट को ब्रेक करने के लिए हम जो करवा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हमारे डायबिटीज के पेशेंट में, वो इन्वेस्टिगेशन है HbA1c। तो थोड़ा साइंस समझते हैं। HbA1c है क्या? Hb मतलब हीमोग्लोबिन। हर किसी को अपना हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत चिंता होती है कि भाई हीमोग्लोबिन मिनिमम 12% होना चाहिए। फीमेल से तो 12 से 14, मेल है तो 13 से 15। वो अच्छा रखने के लिए हम अच्छा खाते हैं, हरी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, बीट, गुड़, चना, बहुत सारी चीजें। तो वो हीमोग्लोबिन जो एक बार बना वो मिनिमम 3 महीना शरीर में घूमता रहता है। 3 महीने के बाद वो बरोड़ मतलब कि स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर घूमता है? रेड ब्लड सेल के अंदर, RBC के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, वो जो हीमोग्लोबिन है जो शरीर के दर्दी के अंदर शुगर भी होता है उससे बाउंड रहता है। अब जैसे RBC 3 महीना जिंदा रहने वाले हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड शुगर भी 3 महीना वही रहने वाला है। उस साइंस को उठा के ये टेस्ट बनाया जिससे हमें आज से लेके लास्ट 3 महीने तक हमारा शुगर क्या था, एवरेज क्या चल रही थी, उसका हमें डिटेल में पता चलता है। अब ये साइंस को बाजू पे छोड़ो, ये सब हमें नहीं समझ में आने वाला, वो सब छोड़ो। ये कितना रहना चाहिए, HbA1c कितना रहे तो मेरा कंट्रोल है, मैं अच्छा चल रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। और अगर HbA1c कितना से बाहर है तो मुझे अलर्ट हो जाना है, मेरी ट्रीटमेंट चेंज करनी है, मेरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम खास जानेंगे। HbA1c अगर 5.7 से कम है और हम कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे, मतलब हमें डायबिटीज नहीं है। HbA1c अगर 5.7, ये आप लिख लो, नोट में, माइंड में रट्टा लगा लो, याद कर लो। बट हाँ, आप याद करो, हर डायबिटीज के पेशेंट से बुलवाओ, उनको भी याद करवाओ। HbA1c अगर 5.7 से 6.4 के बीच में रह रहा है, दैट इज वेरी गुड कंट्रोल। और अगर मैं मेडिसिन पे नहीं हूं तो दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डरलाइन डायबिटीज, इंपेयर्ड ग्लाइसेमिक टॉलरेंस। मतलब मैं अगर नहीं ले रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं है, और ले रहा हूं तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल कर रही है। और अगर HbA1c मेरा 6.5 से ऊपर है या 7 से ऊपर है, जो मेरा एवरेज शुगर होना चाहिए वो 126 से आउट ऑफ रेंज है, 150 से भी बाहर है, तो मेरा अच्छा कंट्रोल नहीं है। और मैं और मेहनत करूंगा, मेडिसिन में फेरफार करूंगा, लाइफस्टाइल में चेंज करूंगा, डाइट इंप्रूव करूंगा और कुछ भी करके मैं मेरा HbA1c नेक्स्ट 3 महीने बाद का कुछ भी करके 7 के नीचे लाऊंगा। अब फ्रेंड्स, मजे की बात, हम सब यहाँ पे डायबिटोलॉजिस्ट जो बैठे, उन्होंने पेशेंट्स के लिए सरप्राइज गिफ्ट रखी है कि अगर कोई भी पेशेंट सीरियसली 3 HbA1c कंट्रोल में ला रहा है, मतलब साल के 9 महीने वो अंडर कंट्रोल रह रहा है, तो हम उनको गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं, हम उनको फ्री चेकअप ऑफर कर रहे हैं, हम उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। मतलब उसको उनके शरीर की पड़ी है, उनको उनके शुगर कंट्रोल की पड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये HbA1c इतना इंपॉर्टेंट है। और नई बात कि कई सारे दर्दी है जिनको हीमोग्लोबिनोपैथीज रहती है, मतलब हीमोग्लोबिन ही उनका डिरेंज रहता है, जैसे सिकल सेल, थैलेसेमिया, बहुत सारे रोग है, उसमें हम ये HbA1c टेस्ट यूज नहीं कर पाते।
उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज कर पाते हैं वो आप अपने डॉक्टर्स को पूछ सकते हैं और आगे का टेस्ट भी करवा सकते हैं। डेफिनेटली हर कोई डायबिटीज का दर्दी एवरी 3 मंथ्स पे, हर 3 महीने में अपना HbA1c करवाए। कुछ भी करके उसको 7 से नीचे रखे। हाँ, ओल्ड एज है, 60 के ऊपर है, तो हमें वो 7 से नीचे स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं चाहिए। वो 7 से 8 के बीच में हो तो भी चले। दैट इज ऑल्सो US FDA गाइडलाइंस, USA की बनाई हुई गाइडलाइंस है कि ओल्ड एज है उसमें हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखना है। क्यों? सोचो, अगर हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने जाएंगे शायद उनका शुगर एकदम डाउन होके वो कोमा में चले जाए। तो ओल्ड एज में हम इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखेंगे, बट डेफिनेटली यंग एज में हम उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे, बिलो 7 टारगेट रखेंगे। और अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हर 3 महीने में नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार, मतलब साल में मिनिमम 2 बार भी HbA1c करवा के उसको कंट्रोल ऑन एन एवरेज देख सकते कि भाई हमारा शुगर कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप HbA1c के बारे में बहुत कुछ जाना आपने, HbA1c को दिल से समझा। अब यही HbA1c आप अपने हर डायबिटीज फ्रेंड को शेयर करें, वो भी ये सब जाने और HbA1c को कंट्रोल रख के अपनी डायबिटिक लाइफ सुपर डुपर नॉर्मल जिए। ऐसी आप सबको शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हेल्थ के रिलेटेड टिप्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।